तो इस कहानी की शुरुआत होती है ऐश और ग्रेनिंजा से। ऐश और ग्रेनिंजा एक काफी ज्यादा बड़ी चैंपियनशिप में होते हैं और ग्रेनिंजा अपने बॉन्ड एवोल्यूशन में होता है। यहाँ पर ऐश फाइनल्स में होता है और ऐश का ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। ग्रेनिंजा लगातार अपनी बैटल्स को जीतता जाता है, एक साथ 1v3 कर देता है और 1v6 भी कर देता है। अभी तक ऐश ने अपने किसी दूसरे पोकेमोन का भी यूज नहीं करा, सिर्फ ग्रेनिंजा के बलबूते पर इस चैंपियनशिप के फाइनल में आया है। फाइनल्स में ऐश का सामना एक चारिज़ार्ड से हो रहा होता है जो कि अपने जायगेंटा फॉर्म में भी जाता है, लेकिन ऐश का ग्रेनिंजा इतना ज्यादा पावरफुल होता है, पहले अपने डार्क पल्स का यूज करके नॉर्मल कर देता है, उसके बाद ग्रेनिंजा मतलब लिटरली अपने थंडर पंच का यूज करता है। हाँ, ग्रेनिंजा ने बहुत से नए अटैक्स भी सीख लिए हैं। अपने ये दोनों अटैक ये चारिज़ार्ड को मारता है और इसे डिफीट कर देता है। उसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा के साथ ही इस पूरी चैंपियनशिप को भी विन कर लेता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात फैल जाती है कि जब से ऐश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है उसी के बाद ऐश लगातार नई नई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है, वो भी अपने ग्रेनिंजा के साथ। और अभी तक ऐश को किसी भी बैटल फील्ड में अपने ग्रेनिंजा के साथ होता है तो ऐश को कोई भी नहीं हरा पाता है। फिर ग्रेनिंजा इतनी ज्यादा उपलब्धियों को हासिल करता है, इतनी ज्यादा अचीवमेंट करता है और ये अपनी लेवल को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ग्रेनिंजा बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल को भी इंक्रीज करता है और लेवल 100 को भी अनलॉक कर लेता है। ग्रेनिंजा ने कई लेजेंडरी बैटल भी करे हैं जिसमें इसने बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन को भी डिफीट करा है। इनफैक्ट एक साथ कई लेजेंडरी पोकेमोन को भी डिफीट करा है, जैसे कि वेदर ट्रो हो गया और लेजेंडरी बर्ड्स्ट्रो हो गया। इसीलिए जैसे जैसे ग्रेनिंजा अपनी पावर्स को अनलॉक कर रहा होता है वैसे वैसे ग्रेनिंजा में एक बात आ जाती है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और धीरे धीरे ग्रेनिंजा के अंदर घमंड भी आने लगता है। लेकिन इस बात को ऐश केचम देख कर भांप लेता है। उसके बाद ऐश हमेशा इस सोच में रहता है कि वो ग्रेनिंजा को पहले जैसा कैसा करे, क्योंकि फिर बहुत से बैटल्स भी होते हैं जिसमें ग्रेनिंजा कोई भी कमांड ऐश की नहीं मानता। ग्रेनिंजा बस अपनी मन मर्जी करता है और अपने मन चाहे अटैक्स करके बैटल को जीतता है बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल्स का यूज करके। तो ऐश इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता है कि उसका ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा बदल गया है। इस बात का इजहार ऐश अपने ग्रेनिंजा से भी करता है, लेकिन ग्रेनिंजा ऐश की बात को काट देता है और अपनी लैंग्वेज में कहता है, ऐश तुम मुझे ऑर्डर मत दो, तुम बस एक इंसान हो और याद रखना आज जिस मुकाम पर तुम हो तुम्हें वहां तक लाने में मैंने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया है। ऐश ग्रेनिंजा की इस बात को समझ भी जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं और फिर ग्रेनिंजा खुद ही अपनी पोकी बॉल में भी चला जाता है। लेकिन फिर एक दिन ऐश और इसके ग्रेनिंजा का सामना हो जाता है आर्कियस से और आर्कियस कहता है, मुझे पता चला है कि ग्रेनिंजा तुम में बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है और तुम बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक भी हो गए हो, तुम्हें अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही गुमान है, चलो आज मैं तुम्हारे इस गुमान को खत्म कर देता हूँ। तो ऐश भी आर्कियस के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ऐश को लग रहा होता है अगर आर्कियस ने मेरे ग्रेनिंजा को हरा दिया तो हो सकता है कि वो नॉर्मल हो जाए और उसका जो घमंड है पावर को लेकर वो भी खत्म हो जाए। तो ऐश अपने ग्रेनिंजा का यूज करता है, लेकिन फिर से वही होता है, ग्रेनिंजा बैटल के बीच में ऐश की कोई भी कमांड नहीं मानता है। तो यहाँ पर बैटल चल रही होती है ग्रेनिंजा और आर्कियस के बीच में। ग्रेनिंजा अपनी बॉन्ड एवोल्यूशन के लेवल 50 पर होता है, यानी कि अपनी आधी पावर पर होता है। ग्रेनिंजा अपने वोटर शुरिकेन का यूज करता है लेकिन आर्कियस इन्हें ब्लॉक करता है। उसके बाद आर्कियस अपने ज़ेन हेडबट का यूज करता है, लेकिन ग्रेनिंजा अपने कट का यूज करके इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर आर्कियस थोड़ा सा पीछे हो जाता है और अपने एयर स्ट्रीम का यूज करता है। इस एयर स्ट्रीम को दोबारा से ग्रेनिंजा अपने कट से काटता है, लेकिन अगले ही पल आर्कियस अपने मीटियोर शार अटैक का यूज कर देता है। इन मीटियोर शार अटैक को देखकर फिर ग्रेनिंजा यहाँ पर लगातार अपने वोटर शुरिकेन करके इन्हें ब्लॉक करता है और यहाँ पर काफी छोटे छोटे ब्लास्ट भी होते हैं। ऐश अपने ग्रेनिंजा को कह रहा होता है पीछे रहो और डिफेंस करो, लेकिन ग्रेनिंजा क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है एरियल एज से। लेकिन ग्रेनिंजा का ये अटैक खाली भी नहीं जाता क्योंकि आर्कियस इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता और ग्रेनिंजा अपना अटैक आर्कियस को मार देता है लिटरली, और आर्कियस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब आर्कियस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो आर्कियस कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो आर्कियस यहाँ पर अपना जाइंट मोस्टर क्रश अटैक करता है, लेकिन इसके बदले में ग्रेनिंजा अपना जाइंट वाटर शुरिकेन करता है। ग्रेनिंजा का ये अटैक नॉर्मल शुरिकेन से बहुत ज्यादा जाइंट होता है, इनफैक्ट आर्कियस के मोस्टर से भी बहुत ज्यादा जाइंट होता है। तो इसी वजह से ग्रेनिंजा का अटैक आसानी से आर्कियस के अटैक को बेकार कर देता है। अटैक आर्कियस को लग जाता है और फिर क्या होता है कि आर्कियस फेंट हो जाता है और ग्रेनिंजा ये बैटल जीत जाता है। यहाँ से ग्रेनिंजा की पावर पर घमंड और ज्यादा बढ़ जाता है खत्म होने की बजाय, और ऐश और ज्यादा परेशान हो जाता है इस बैटल के बाद, क्योंकि अब तो ग्रेनिंजा एकदम ईविल होता जा रहा
रहा था। ग्रेनिंजा के माइंड पर ये ताकत चढ़ रही थी, बट आर्कियस भी अपनी हार से काफी ज्यादा परेशान होता है, तो इसीलिए आर्कियस ग्रेनिंजा को उसकी औकात दिखाने के लिए मिलता है शेडो आर्कियस से। आर्कियस शेडो आर्कियस के पास आकर ग्रेनिंजा के बारे में सब कुछ बता देता है और बताता है कि उसने मुझे डिफीट कर दिया और उसको काफी ज्यादा घमंड है कि अब इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पोकेमोन है ही नहीं कि उसे जो डिफीट कर सके। तुम उसे हराओ और उसे उसकी औकात दिखाओ। ये सुनकर शेडो आर्कियस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शेडो आर्कियस आर्कियस से ज्यादा सुप्रीम है। अगले सीन में हम वही देखते हैं जो कि आप सबने सोचा है। शेडो आर्कियस बैटल करने के लिए आ जाता है अर्थ के ऊपर, जहाँ पर शेडो आर्कियस मिलता है एश केचम और इसके ग्रेनिंजा से। शेडो आर्कियस भी इसको चैलेंज कर देता है और ग्रेनिंजा दोबारा से बहुत ज्यादा एरोगेंस और अपनी ईगोइस्टिक टोन में इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और क्योंकि ग्रेनिंजा बैटल करना चाहता है तो इसी वजह से एश को भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एश ने ऐसा नहीं करा तो हो सकता है कि ग्रेनिंजा अब एश केचम को भी छोड़ दे, क्योंकि अब ग्रेनिंजा को एश केचम की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। इसी डर की वजह से एश केचम भी इस बैटल में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन एश केचम इस बैटल में हो या ना हो उससे वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेनिंजा इस बैटल में भी सिर्फ अपनी ही मन की करने वाला है। बैटल चल रही होती है और ग्रेनिंजा दोबारा से सिर्फ अपनी मन की कर रहा होता है। वो अपने कुराई का यूज करके इसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शेडो आर्कियस भी अपने थंडर कुनाई स्ट्राइक का यूज करता है, जो कि ग्रेनिंजा के अटैक को आसानी से ब्लॉक करते हैं। और यहाँ पर शेडो आर्कियस का अटैक ग्रेनिंजा को डैमेज भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक काफी ज्यादा कमाल की बात हो जाती है। यहाँ पर ग्रेनिंजा की पावर और ज्यादा जोर पकड़ती है और ग्रेनिंजा बिना एश के साथ कनेक्ट हुए बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और लेवल 50 पर आ जाता है। और ये देखकर एश को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है। एश सोचने लगता है इसके बाद तो जरूर ग्रेनिंजा मुझसे दूर हो जाएगा, क्योंकि अब उसको मेरी जरूरत इवोल्यूशन के लिए भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बैटल में कुछ और ही चल रहा होता है। शेडो आर्कियस की पावर अनबीटेबल होती है। जितनी पावर ग्रेनिंजा ने सोची थी उससे तो बहुत ज्यादा होती है शेडो आर्कियस की पावर। ग्रेनिंजा अपने बेस्ट अटैक कर रहा होता है, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे अटैक होते हैं जो कि शेडो आर्कियस को छू भी नहीं पाते, और जो छूने जा रहे होते हैं उसे शेडो आर्कियस आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर ग्रेनिंजा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी शेडो आर्कियस अपनी हाइपर बीम से ग्रेनिंजा को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। उसके बाद शेडो आर्कियस अपनी पूरी ताकत दिखाता है और अपनी स्वॉर्ड थ्रो अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर शेडो आर्कियस बहुत सारी एनर्जी से बनी स्वॉर्ड्स बना लेता है और इन सभी को फायर कर देता है ग्रेनिंजा के ऊपर। ग्रेनिंजा कोशिश तो बहुत करता है इन अटैक से बचने की, लेकिन उसको तो ये अटैक लगते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। जिसके बाद ग्रेनिंजा नीचे गिर जाता है पहली बार और किसी पोकेमोन ने उसे गिराया होता है। इस बात का ग्रेनिंजा को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वहीं पर एश को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। एश सोचता है यकीन नहीं होता ग्रेनिंजा नीचे गिरा हुआ है, जबकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। एश को लगने लगता है कि आज ग्रेनिंजा हार जाएगा और उसका सारा घमंड भी टूट जाएगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ग्रेनिंजा अपनी पावर को इन्फिनाइट करता है, यानी कि वो अपनी लेवल 100 पर आ जाता है। और यहाँ पर ग्रेनिंजा की फिजिकल अपीयरेंस भी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, मतलब ये काफी ज्यादा जाइंट हो जाता है। उसके बाद ग्रेनिंजा अपने जाइंट कटर का यूज करके शेडो आर्कियस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेडो आर्कियस इसे अपने साइकिक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेडो आर्कियस नाकामयाब हो जाता है। अटैक शेडो आर्कियस को लग जाता है, लेकिन फिर शेडो आर्कियस भी अपनी पूरी ताकत दिखाता है और ये मेगा इवॉल्व हो जाता है। और मेगा इवॉल्व होने के बाद ये अपनी साइकिक का यूज करता है और ग्रेनिंजा के सारे अटैक को अवॉइड करने लगता है। उसके बाद शेडो आर्कियस अपने शेडो पंच का यूज करता है, लेकिन इस शेडो पंच को देखकर ग्रेनिंजा भी अपने डार्क पंच का यूज करता है। दोनों के अटैक टकरा जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है। दोनों पोकेमोन फिर एक दूसरे पर टूटते हैं, एक दूसरे को डैमेज करते हैं। लेकिन फिर वक्त आ जाता है फाइनल अटैक का, जहां पर शेडो आर्कियस भी अपना जाइंट कॉस्मिक मॉन्स्टर क्रश अटैक का यूज करता है और ग्रेनिंजा भी अपने कॉस्मिक जाइंट वाटर एयर स्ट्राइक का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स होकर दोनों पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है, एक्सप्लोजन होता है। बट यहाँ पर पहली बार ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज होकर नॉर्मल होकर फेंट हो जाता है, लेकिन मेगा शेडो आर्कियस खुद को शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। ग्रेनिंजा होश में आने के बाद काफी ज्यादा अपसेट होता है, इसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। लेकिन शेडो आर्कियस यहीं पर नहीं रुकता। शेडो आर्कियस कहता है तुम्हारा घमंड अभी और ज्यादा चकनाचूर करूंगा, और ये कहने के बाद शेडो आर्कियस यहाँ पर एक पोर्टल खोलता है। इस पोर्टल के अंदर ग्रेनिंजा भी गिर जाता है और एश भी गिर जाता है और ये इस अर्थ की एक दूसरी साइड पर आ जाते हैं। और ये साइड पूरी दुनिया से छुपी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं एंसेंट ग्रेनिंजास। ये प्राचीन समय के ग्रेनिंजा होते हैं और यहाँ पर इनका
पूरा किंगडम होता है, एक पूरा ग्रुप होता है। दुनिया को इन ग्रेनिंजास के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रेनिंजास से बहुत ज्यादा जाइंट भी होते हैं और यहाँ पर शाइनी ग्रेनिंजा भी होते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा यूनिक कलर के ग्रेनिंजास भी होते हैं जिनकी पावर एबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है। ऐश और ग्रेनिंजा इन सबसे मिलकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन तभी यहाँ के कुछ एंसेंट ग्रेनिंजा ऐश के ग्रेनिंजा पर हमला करते हैं। तो ऐश का ग्रेनिंजा भी इनसे बैटल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक काफी ज्यादा पावरफुल शाइनी ग्रेनिंजा इसे आसानी से डिफीट कर देता है, वो भी इसकी प्राइम फॉर्म पर। जबकि ऐश के ग्रेनिंजा ने अपनी लेवल 100 से बैटल करी थी, फिर भी ये डिफीट हो जाता है। तो दोबारा से लगातार इसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। फिर ऐश अपने ग्रेनिंजा को समझाता है, देखा तुमने, इस दुनिया में तुमसे भी बहुत से ताकतवर पोकेमोन है, इसीलिए तुम्हें अपनी किसी भी ताकत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए और तुम तो मेरे बेस्ट पार्टनर हो, मेरे बड़ी हो। चलो दोनों साथ मिलकर इनको हराते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग को खुद पर हावी मत होने देना और न ही अपनी पावर को हावी होने देना। अब इतनी ज्यादा हार का सामना करने के बाद ऐश के ग्रेनिंजा को अकल आ जाती है और ये ऐश की बात को मान लेता है, वापस ऐश के साथ दोस्ती कर लेता है और इसका पोकेमोन बन जाता है, इसको अपना ट्रेनर एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद ऐश और इसका ग्रेनिंजा दोनों ट्रेनिंग करते हैं, वो भी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक मुकाबला होने जा रहा है। अगर ग्रेनिंजा, मेरा मतलब अगर ऐश का ग्रेनिंजा उस मुकाबले में जीत जाता है तो इसके ग्रेनिंजा को इसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी, जहाँ पर एंसेंट ग्रेनिंजास बैटल करने वाले हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है एंसेंट ग्रेनिंजास टूर्नामेंट का, उसमें ऐश भी पार्टिसिपेट करता है अपने ग्रेनिंजा के साथ और ऐश के ग्रेनिंजा की परफॉर्मेंस इस बैटल के अंदर काफी ज्यादा शानदार होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है सारे एंसेंट ग्रेनिंजास को। इसकी पहली बैटल यहाँ के जाइंट ग्रेनिंजा से होती है, लेकिन ऐश का ग्रेनिंजा इसको अपनी आधी पावर से हरा देता है। इसके बाद ऐश के ग्रेनिंजा की बैटल होती है इस जंगल के सबसे ज्यादा फास्ट ग्रेनिंजा के साथ, लेकिन यहाँ पर भी इसकी ट्रेनिंग काम आती है और इस जंगल के और सबसे ज्यादा फास्ट ग्रेनिंजा को ऐश का ग्रेनिंजा डिफीट कर देता है, वो भी स्पीड में, और उसे हरा देता है। और ये सब कुछ हो रहा होता है बॉन्ड पावर से, ऐश और ग्रेनिंजा के बीच में जो बॉन्ड पावर है। और फिर ऐश के ग्रेनिंजा का सामना हो जाता है शाइनिंग ग्रेनिंजा से, जिसके साथ ऐश के ग्रेनिंजा ने शुरुआत में बैटल करी थी। दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ऐश का ग्रेनिंजा भी और ये वाला शाइनिंग ग्रेनिंजा भी अपनी पूरी जी जान लगा रहे होते हैं एक दूसरे को डैमेज करने में। दोनों ग्रेनिंजास एक दूसरे को अपने अपने पंचिस लगा रहे होते हैं, कोई अपने डार्क पंचिस का यूज कर रहा होता है, कोई अपने मेगा पंचिस का, कोई अपने वाटर पंचिस का। फिर दोनों ग्रेनिंजा एक साथ अपने वाटर शुरिकेन का यूज करके एक दूसरे को डैमेज कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों ग्रेनिंजा अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, लेवल को अप कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों ग्रेनिंजा एक दूसरे के ऊपर एरियल एस से वार करते हैं। दोनों ग्रेनिंजा एक दूसरे को अपने अपने एरियल एस मारने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इपिक मूवमेंट होता है। दोनों ग्रेनिंजा एक साथ दूर जाकर गिरते हैं और पेड़ों से जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऐश के साथ ग्रेनिंजा और ज्यादा पावर को इनहेंस करता है और अपनी ये लेवल 100 पर आ जाता है, जहाँ पर ये फिर से बहुत ज्यादा जाइंट हो जाता है। लेकिन ये देखकर एंसेंट शाइनी ग्रेनिंजा भी अपनी लेवल को अप करता है और ये भी लेवल 100 पर आ जाता है। फिर से दोनों ग्रेनिंजा के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल होती है, जो कि एक एपिक बैटल होती है। इस बैटल से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। पूरा एंसेंट ग्रेनिंजा का किंगडम इसी बैटल को देख रहा होता है, सबकी नजर बस इसी बैटल पर होती है, क्योंकि ये बैटल होती ही इतनी ज्यादा औसम है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऐश का ग्रेनिंजा एंसेंट शाइनी ग्रेनिंजा को डैमेज करने लगता है और एंसेंट शाइनी ग्रेनिंजा काफी ज्यादा थक जाता है और ये अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है और काफी ज्यादा थका हुआ होता है। तभी ऐश कहता है, तो चलो ठीक है ग्रेनिंजा, इसे खत्म करने का टाइम आ गया है, अब जल्दी से करो, जाइंट सुपर सोनिक शुरिकेन का यूज करो। ये इसका नया मूव होता है, जिसमें बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला साउंड इफेक्ट भी होता है इसके अटैक में, इसके शुरिकेन में, और वो जाइंट तो होता ही है। लेकिन इस अटैक को देखकर एंसेंट शाइनी ग्रेनिंजा भी अपने जाइंट हेवी वाटर रश का यूज करता है। इस अटैक के अंदर एंसेंट शाइनी ग्रेनिंजा अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल वाटर को प्रोड्यूस करता है और इसको एक बहुत ज्यादा जाइंट ड्रैगन की शेप दे देता है। इसके अंदर थंडर, फायर और अर्थ की पावर भी होती है। उसके बाद दोनों ग्रेनिंजास के अटैक में क्लैश हो जाता है और दोनों ग्रेनिंजा को एक दूसरे के अटैक की वजह से काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अगले सीन में दोनों ग्रेनिंजा अपनी नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, दोनों ग्रेनिंजा थके हुए होते हैं और दोनों ग्रेनिंजा कभी भी गिरने वाले होते हैं। सबकी नजर इसी पर होती है कि कौन जीतेगा। उसके बाद ये दोनों ग्रेनिंजा एक साथ नीचे गिरते हैं और ये बैटल ड्रॉ हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि इस बैटल को कोई भी नहीं जीतता, बल्कि दोनों जीत जाते हैं। उसके बाद ये दोनों ग्रेनिंजा एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं और ऐश को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया और ऐश के ग्रेनिंजा को उसका आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस मिल जाती है। यहाँ के सारे ग्रेनिंजा ऐश के ग्रेनिंजा की भी
भी अब रिस्पेक्ट करने लगे हैं। फिर ऐश और इसका ग्रेनिंजा यहाँ से अलविदा लेते हैं और ये दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं। और अब ग्रेनिंजा के पास पावर तो है, लेकिन अब ये पहले जैसा है, एकदम नॉर्मल है। और इसी बात की ऐश को काफी ज्यादा खुशी भी होती है। और फिर एक साथ ऐश और ग्रेनिंजा मुस्कुराते हैं और ये कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर ऐसी ही और भी बहुत सी ऑसम वीडियोस है, तो आप जाइए और देखिए।